हेलो, मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से लेकर के आए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 3। हमने पार्ट 1 करा, पार्ट 2 करा, आपको समझ में भी आए होंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंपटीशन के लिए। हर कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन आप ले लो, सीजीएल, एनडीए, एयरफोर्स, कोई भी तमाम कंपटीशन जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसलिए हमने सबसे पहले चैप्टर लिया, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिया था। अब क्या है, इसका पार्ट नंबर 3 में रूल नंबर 11 पढ़ते हैं हम। रूल 10 तक हम प्यारे बच्चों डिस्कस कर चुके थे। आप हमारी वीडियो देखेगा और आपको ये रूल आपको समझ में आ जाएंगे। अब बहुत अच्छे से देखेगा। ये कह रहा है कि यदि कोई सेंटेंस ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज नंबर्स ऑफ से स्टार्ट हो, तो जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। और वर्ब कैसे आती है प्यारे बच्चों? प्लूरल आती है। नाउन भी प्लूरल आता है और वर्ब भी कैसे आती है? प्लूरल आती है। इससे आप क्या और चीज समझे कि कभी भी ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ से आप चलते हो तो जो नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। बहुत अच्छे से समझिएगा। एग्जाम्पल कैसे आपको पता लगेगा, देखिएगा। मैं कह रहा हूं ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा? आप कहोगे सर प्लूरल। देखिएगा गर्ल्स, गर्ल का प्लूरल क्या होता है? आप कहोगे सर गर्ल्स। तो नाउन कैसा हमारा? प्लूरल है। वर्ब कैसी आनी चाहिए? आप कहोगे सर प्लूरल। हैज का प्लूरल होता है हैव, हैव कैसी है? प्लूरल वर्ब है। तो हमारा ये सेंटेंस क्या करेक्ट है? चीजें क्लियर हुई? एग्जाम्पल बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। ये कह रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसा है? आप कहोगे सर नाउन है। कैसा नाउन आना चाहिए? प्लूरल। स्टूडेंट का प्लूरल होता है स्टूडेंट्स। चीजें क्लियर हुई? वर्ब कैसी आनी चाहिए? आप कहोगे सर प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो क्या आएगी? वर्ब कैसी है? प्लूरल वर्ब है। तो हमारा एग्जाम्पल भी ठीक समझ में आया। ये कह रहा है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर कॉट कॉपिंग, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, वो क्या करते? कॉपी करते हुए पकड़े गए थे। चीजें क्लियर हुई? अब देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं पेपरों में। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? ये क्वेश्चन आपको क्या करेगा? ए बी सी डी कहेगा कि ए ऑप्शन गलत है या बी है या सी है या डी नो एरर है, कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। आपने क्वेश्चन पढ़ा कि ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ आ गया तो हमारा जो नाउन आना चाहिए वो कैसा आएगा? प्लूरल। आपने देखा कि एम ए एन मैन। देखिएगा जो एक तो होता है एम ए एन मैन और एक होता है एम ई एन मैन। जो ये मैन होता है तो होता है सिंगुलर नाउन, और जो एम ए एन मैन होता है ये होता है प्लूरल नाउन। तो हमारा एरर होगा वो क्या होगा? एम ई एन मैन। अब हम वर्ब भी चेक कर लेते हैं। वर्ब कैसे आनी चाहिए? प्लूरल। हैव कैसी वर्ब है? आप कहोगे सर प्लूरल वर्ब है। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन क्या था? ए नंबर ऑफ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। चीजें क्लियर हुई? अब ये हमारा करेक्ट हुआ। कब हुआ? जब ऑप्शन ए में हमने एरर ढूंढ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा प्यारे बच्चों। ये कह रहा है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। ए नंबर ऑफ आ गया। चीजें क्लियर हुई? स्टूडेंट्स क्या है? आप कहोगे सर प्लूरल नाउन है। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? हमारी प्लूरल होनी चाहिए वर्ब भी। तो वाज क्या है? सिंगुलर है। वर्ब प्लूरल होगी हमारी क्या? वर्ब। चीजें क्लियर हुई? तो प्लूरल वर्ब होती है हमारी वर्ब। अब इसमें आपको एक नोट पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 11 में ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ और लार्ज नंबर्स ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। बच्चों इसमें मैं एक नोट पॉइंट बताता हूं जो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए और एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। बहुत अच्छे से देखिएगा क्या है वो नोट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है बहुत अच्छे से। नोट पॉइंट आपको प्यारे बच्चों याद रखना है कि यदि कभी भी द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ वो था ए नंबर ऑफ, ये है द नंबर ऑफ, इसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो तो आएगा प्यारे बच्चों प्लूरल। नाउन तो प्लूरल आता है और जो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों वो आएगी सिंगुलर। चीजें क्लियर हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहता हूं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 40। तो क्वेश्चन क्या था? द नंबर ऑफ आ गया तो हमारा जो नाउन आने चाहिए कैसा आना चाहिए? प्लूरल। आप क्या होगा सर? प्लूरल नाउन है। बिल्कुल सही है।
वर्ब कैसी आनी चाहिए आपके होगा सर सिंगुलर। ध्यान रखिएगा वर्ब कैसी आ रही है सिंगुलर। चीजें क्लियर हुई। अब आपको समझ में आने चाहिए बहुत अच्छे से। आगे देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल में कहने लगा द नंबर ऑफ बसेस इज इंक्रीज्ड। अब आप मुझे बताइए क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है। आप कहोगे सर देखते हैं द नंबर ऑफ आ गया। नाउन कैसा आना चाहिए आप कहोगे सर प्लूरल। नाउन कैसा है प्यारे बच्चों प्लूरल है। बिल्कुल सही बस का बसेस। वर्ब कैसी होनी चाहिए आप कहोगे सर सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। बिल्कुल आसान है वर्ब सिंगुलर। तो बच्चों रूल नंबर 11 में आपको ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कभी भी ए नंबर ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल आएगा वर्ब भी प्लूरल आएगी। परंतु जहां पे भी आपको द नंबर ऑफ दिख जाए तो उसके बाद नाउन तो प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगा। अब प्यारे बच्चों देखिएगा रूल नंबर 12। प्यारे बच्चों रूल नंबर 12 देखिएगा क्या कर रहा है बहुत अच्छे से। यदि सेंटेंस द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ या ए गुड डील ऑफ से स्टार्ट हो, जो हमारी नाउन आती है वो आती है अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पे सिंगुलर। तो आप क्या समझे द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ और ए गुड डील ऑफ के बाद नाउन तो अनकाउंटेबल आएगा और वर्ब कैसे आएगी सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन आपको पता होगा क्या होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, मनी, वर्क, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, ये सब क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो कैसी आती है प्यारे बच्चों सिंगुलर आती है। बहुत अच्छे से देखेगा एग्जांपल हमने लिया इसका एक ही। क्या कह रहा है द अमाउंट ऑफ है, इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर। मनी क्या है आप कहोगे सर सिंगुलर, वो मनी क्या है का अनकाउंटेबल नाउन। मनी क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमारी जो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों को कैसे आएगी सिंगुलर। वर्ब देखेगा बहुत अच्छे से कैसी है सिंगुलर। इज क्या है सिंगुलर है। तो आपको समझ में आ गया चीजें क्लियर हुई कि यदि द अमाउंट ऑफ है इसके बाद नाउन कैसा आएगा अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसे आएगी सिंगुलर। चीजें आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों रूल नंबर 13 बहुत अच्छे से देखेगा। बच्चों रूल नंबर 13 देखेगा बहुत अच्छे से क्या कह रहा है। यदि सेंटेंस सम ऑफ ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ से स्टार्ट हो, तो जो नाउन अगर काउंटेबल, यदि नाउन काउंटेबल है तो हमें लेना है प्लूरल। कैसा है अगर नाउन काउंटेबल है, जैसे काउंट कर सकते हैं, मैं कहने लगा एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़के, तो हम इनको काउंट करें एक पेन, दो पेन, तीन पेन। अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो नाउन कैसे लेना है प्लूरल लेना है और वर्ब भी कैसी आएगी प्यारे बच्चों प्लूरल आएगी। चीजें क्लियर हुई। यदि हमारा नाउन है अनकाउंटेबल तो हमारी जो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों सिंगुलर आएगी। और अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बता रखा है क्या होता है लगेज, बैगेज, मनी, मिल्क, वर्क, फर्नीचर। ठीक है फर्नीचर, इक्विपमेंट, बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो अनकाउंटेबल होते हैं। तो वर्ब कैसे लेनी है हम यहाँ पे सिंगुलर। तो बस याद रखना सम ऑफ, ऑल या ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा अगर काउंटेबल है तो प्लूरल लेना है और वर्ब भी प्लूरल आएगी। और यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों सिंगुलर आएगी। अब एग्जांपल देखिएगा और फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा ऑल के बाद जो हमारा ऑल दिख गया, नाउन अगर अनकाउंटेबल है देखिएगा ऑल हिज लगेज, लगेज आ गया ऑल हिज लगेज। उसके बाद जो हमारी वर्ब आनी चाहिए वो कैसी आएगी सिंगुलर। देखिएगा हैज सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल आप कहोगे सर सिंगुलर वर्ब है। तो ठीक है ये हमारा चीजें क्लियर हुई। अब एक चीज और याद रखना, अगर अनकाउंटेबल है नाउन तो मैं इसको लगेज को लगेजिस नहीं बना सकता कभी भी, कभी याद रखना।
लगेज को हम लगेजिस नहीं बना सकते। कभी आप सोचने लगे अनकाउंटेबल नाउन में हम कभी भी कोई चेंजिंग नहीं करते, अगर करते हैं तो उसके आगे हम ए पीस ऑफ वाला पार्ट जोड़ देते हैं। चीजें क्लियर हुई आपको? अब बहुत अच्छे से देखेगा एग्जांपल नंबर 2, आल। आल के बाद जो हमारा नाउन है कैसा है? आप क्या हो गए सर? काउंटेबल नाउन है, आदमियों को हम गिन सकते हैं। एक होता है एम ए एन मैन, मैन होता है सिंगुलर नाउन, और एम ई एन मैन होता है प्लूरल नाउन। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? आप कहोगे सर प्लूरल। चीजें क्लियर हुई? ये भी ठीक है, समझ पा रहे आप मेरी बातों को? अब बात आती है सम ऑफ। मैंने आपको क्या बोला? सम हो या सम ऑफ हो। अगर नाउन मेरा काउंटेबल है तो कैसा आएगा? प्लूरल। ध्यान से देखिएगा, द बॉयज प्लूरल नाउन है, वर्ब कैसी आनी चाहिए प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो वर्ब कैसी है? प्लूरल है। चीजें क्लियर हुई? अब आगे देखिएगा लोड्स ऑफ। लोड्स ऑफ भी है हमारे इसमें। अगर लोड्स ऑफ हो, नाउन यदि काउंटेबल है तो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। प्लेयर का प्लेयर्स हो गया, और जो वर्ब आनी चाहिए प्यारे बच्चों वो भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है हमारे भी, समझ पा रहे आप बातों को? अब आगे देखेगा ये भी लोड्स ऑफ। मिल्क कैसा है? आप कहोगे सर अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क को गिन थोड़ी ना सकते आप, एक मिल्क, दो मिल्क, ऐसे ही तो कहते भाई मुझे 2 लीटर मिल्क दे दो, 3 लीटर मिल्क दे दो। हम उसे वो तो नहीं कर सकते, गिन तो नहीं सकते ना। तो लोड्स ऑफ क्या आ रहा है हमारा? मिल्क अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी आ रही है? सिंगुलर आ रही है। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आए? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप इसके क्वेश्चन बताएगा बहुत अच्छे से। आप एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं आपको अब आगे इसके 5-6 क्वेश्चन लेता हूं, देखेगा अब इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से। बच्चों अब क्वेश्चन देखेगा बहुत अच्छे से। पहला क्वेश्चन जो अभी हमने रूल पढ़ा उसके बारे में, ये कह रहा है सम ऑफ दी मनी हैव बीन स्पेंट। नो एरर। बताइए कहां पे गलती है? बिल्कुल आसान है। अभी कि आप कहोगे सर आपने बताया था कि यदि सम ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, मनी कैसा नाउन है? आप कहोगे सर अनकाउंटेबल नाउन है। सम ऑफ के बाद यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसे आएगी? आप कहोगे सर सिंगुलर। तो हैव की जगह प्यारे बच्चों आप क्या कहोगे सर? है जाएगा। तो बच्चे प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुके, बहुत अच्छे से आपको देखना है। हैव की जगह है जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब आगे देखेगा दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है मोस्ट ऑफ। अभी मैंने आपको बताया यदि मोस्ट ऑफ हो, लोड्स ऑफ हो, ऑल ऑफ हो, सम ऑफ हो, यदि हमारा नाउन प्लूरल है, नाउन कैसा आ रहा है? अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल लेंगे, बिल्कुल आसान है। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अब आपको पता है वेस्ट, अगर वेस्ट में एस ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? वेस्टिस हो जाएगा। तो ये हमारी वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। आपको पता है अगर वर्ब में एस और एस ऐड करते हैं तो सिंगुलर बन जाती है, और हमें लेनी है प्लूरल। तो वेस्टिस की जगह हम क्या कहेंगे? वेस्ट। चीजें क्लियर होगी? बिल्कुल आसान है। देयर टाइम। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों? तो हमारे इसमें ऑप्शन सी गलती पाएगा। कौन से ऑप्शन में एरर है? सी में। अब थर्ड एग्जाम क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है ऑल ऑफ अस वाज सरप्राइज टू सी, ऑल ऑफ अस वाज सरप्राइज टू सी एन ओल्ड मैन ऑफ 60 टेकिंग पार्ट इन द मैराथन हेल्ड लास्ट मंथ। ये कह रहा है कि सभी क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गए थे कि जो आदमी था 60 साल का था, उसने भाग कहीं में ले रखा था? मैराथन में ले रखा था। चीजें के लास्ट मंथ। अब मैंने आपको बताया ऑल ऑफ के बाद नाउन यदि अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यदि हमारा नाउन कैसा है? प्लूरल है। आलोपस का मतलब क्या हो गया? वहां पे सभी ऑडियंस हो गए या लोग हो गए। आलोपस सब उसको देख करके क्या हो गए थे? सरप्राइज हो गए। तो सब लोग देख करके, तो ये कैसे अकाउंटेबल हो गए। तो वर्ब कैसी आएगी प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर प्लूरल वर्ब आएगी। तो वाज की जगह क्या आएगा प्यारे बच्चों? वर आएगा। तो इतना बड़ा सेंटेंस आपको कुछ नहीं सोचना, छोटा सा देखना है कहां पे गलती है। अब आगे देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, ये कह रहा है आई नो ही हैज ए लॉट ऑफ बुक ऑन हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। नो एरर। बताइए कहां गलती है? अब आपको देखना है आई नो ही हैज ए लॉट ऑफ, बहुत अच्छे समझना, या तो आप कह लो ए लॉट ऑफ कह लो या लोट्स ऑफ कह लो। तो जो हमारा नाउन आएगा अगर काउंटेबल नाउन है तो कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा।
यहाँ पे ए लो टॉप के बाद कैसा नाउन आ रहा है, बुक आ रहा है, सिंगुलर है, तो आपको कैसे बनाना है प्यारे बच्चों, प्लूरल। बुक का आपको क्या करना है, बुक्स करना है। तो एरर हमारा सी में है। चीजें क्लियर हुई। अब पांचवा देखेगा, क्या आपको पांचवा एग्जाम्पल दिख रहा है, पांचवा देखेगा बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल है बहुत अच्छे से। फिफ्थ देखेगा, ऑल द लीडिंग होटल्स ऑफ द सिटी सर्व्स गुड इंडियन एंड कंटिनेंशियल फूड, कंटिनेंशियल फूड। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, ऑल के बाद मैंने आपको क्या बताया था, अगर नाउन कैसा है, काउंटेबल है तो प्लूरल आएगा। होटल्स क्या है, काउंटेबल है, कह रहा है जो लीडिंग होटल्स है, ठीक है, लीडिंग होटल्स। तो जो हमारा वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, आप कहोगे सर प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी है यहाँ पे, आप कहोगे सर वर्ब तो हमारी कैसी है, सिंगुलर है। प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, सर्व, SERVE, सर्व। समझ पा रहे आप मेरी बातों को। यानी कि यदि आल के बाद नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसे आएगी हमारी, प्लूरल आएगी। अब आप कहोगे सर आल के बाद चलो एक नाउन नहीं रहा, एक नाउन नहीं रहा। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यदि दो प्रीपोजिशन है, यदि प्रीपोजिशन लगा है तो जो हमारी वर्ब आएगी प्रीपोजिशन से पहले वाले के अनुरूप लेंगे। प्रीपोजिशन से पहला नाउन कैसा है, आप कहोगे सर प्लूरल है, तो हमारी वर्ब कैसी आ रही, प्लूरल आ रही। चीजें क्लियर हुई। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट रूल आप बहुत अच्छे से देखिएगा। बच्चों रूल नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि कोई सेंटेंस, ठीक है ना, या आप कह सकते हो यदि कोई दो सिंगुलर नाउन ईच एंड एवरी, या पहले वाला नाउन ईच एंड एवरी से जुड़ा हुआ है, तो हमारी जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है और प्रोनाउन भी आने वाला सिंगुलर होता है। बहुत अच्छे से देखिएगा कैसे मैं आपको बता रहा हूं। ईच एंड एवरी प्लस, या तो ईच आ जाओ या एवरी आ जाओ, तो नाउन कैसे लेना आपको, सिंगुलर, प्लस उसके बाद एंड आ जाओ, फिर ईच और एवरी, फिर नाउन कैसा आ जाओ, सिंगुलर आ जाओ। तो हमारी जो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। समझ गए। या आप ये कह सकते हो ईच एंड एवरी, ईच या एवरी प्लस नाउन कैसे हो, सिंगुलर, उसके बाद एंड हो और नाउन कैसे हो, डायरेक्ट सिंगुलर हो। तो हमारी जो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों वो भी सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब आप एग्जांपल देखिएगा, फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चन लेता हूं 4-5, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। अब देखिएगा ये कह रहा है ईच बॉय, ईच के बाद कैसा आ रहा है नाउन, सिंगुलर आ रहा है, एंड ईच गर्ल, ईच के बाद फिर से कैसा आ रहा है नाउन, सिंगुलर। तो वर्ब कैसे आनी चाहिए प्यारे बच्चों, सिंगुलर आएगी। चीजें क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान। आगे देखेगा ईच बॉय, मैंने आपको क्या बोला, ईच के बाद नाउन सिंगुलर, फिर एंड, फिर नाउन कैसा है, सिंगुलर है। सिर्फ जो अब ईच लगाया वो पहले वाले नाउन के समक्ष लगाया है, तो वर्ब कैसी आ रही है, फिर भी सिंगुलर। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों। अब हम इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4-5 हम इसके क्वेश्चन लेकर फिर हम आपको बताते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, आप क्वेश्चन देखिएगा इनके, बहुत अच्छे से देखिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस में, उस समय प्रीवियस के उठाए हैं। देखिएगा ये कह रहा है ईच फैकल्टी मेंबर, ईच के बाद मैंने आपको क्या बोला था, जो हमारा नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आता है वो कैसा आता है, आप कहोगे सर प्लूरल। बहुत अच्छे से, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वर ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी मैनी मोर न्यू कोर्सेज इन दिस कॉलेज। अब आपको वर देखना है कि ये सर वर आएगा या वाज आएगा, बहुत अच्छे समझना। अगर आप सोच के चलते हो कि सर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारी जो वर्ब आनी चाहिए प्लूरल आनी चाहिए, ठीक है। परंतु यदि आप एज वेल एज के बारे में सोचते हो, एज वेल एज कहता है कि एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुरूप हम क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं। तो आपको मेन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या लेना है, आपको एज वेल एज लेना है। एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट कैसा है, आप कहोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों, ईच फैकल्टी मेंबर, कभी भी ईच आ जाता है तो अपने साथ कैसी वर्ब लेता है, सिंगुलर। तो ईच के साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, आप कहोगे सर वाज, वर्ब की जगह क्या आएगा, वाज। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के अनुरूप हमने क्यों नहीं चेंज करी। तो अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एज वेल एज कहता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुरूप आपको चेंजिंग करनी है वर्ब। चीजें क्लियर हुई, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखिएगा,
ये कह रहा है ईच मैन एंड वुमेन। पहले दिखेगा ईच के बाद नाउन सिंगुलर है, फिर यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन है। अगर वुमेन कर देते ये भी गलती था। शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर, मैंने आपको बताया था कभी भी ईच के बाद सिंगुलर नाउन एंड फिर सिंगुलर नाउन, वर्ब भी सिंगुलर आएगी और जो हमारा प्लूरल वो आएगा, प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा। चीजें क्लियर होगी। प्रोनाउन क्या आ सकता है, आप कह सकते हो सर हर भी लगा सकते हैं और हिज भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। चीजें क्लियर होगी, क्योंकि हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, वो मैन भी है, मैन भी, मर्जी आपकी, कुछ भी लगा सकते हो। अब आपको आगे देखना है बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर न्यू अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब एवरी आ गया, उसके बाद फिर ये सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है और ये भी सिंगुलर नाउन है। तो मैंने आपको बताया था एवरी, एवरी आ जाओ या ईच आ जाओ। उसके बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब हमारी कैसी आनी चाहिए प्यारे बच्चों, सिंगुलर। तो आर की जगह हमारा क्या आएगा, ईज आएगा। चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं। अब प्यारे बच्चों रूल नंबर देखेगा 15, आप बहुत अच्छे से समझेगा। समझ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ईच एंड एवरी का, तो क्वेश्चन आते ही है। अब रूल देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखेगा बहुत अच्छे से बच्चों। रूल नंबर 16 देखेगा, क्या कह रहा है बहुत अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सेंटेंस में मोर देन वन दिख जाए आपको, मोर देन वन, तो उसके बाद जो नाउन लेना आपको प्यारे बच्चे सिंगुलर लेना है और वर्ब भी क्या लेनी है, सिंगुलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोर देन वन के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी क्या लेनी है आपको प्यारे बच्चों, सिंगुलर लेनी है। यदि मोर आ जाए उसके बाद आपको नाउन दिख जाए तो वो नाउन लेना आपको प्लूरल, फिर उसके बाद देन वन दिख जाए, मोर नाउन क्या लेना है प्लूरल, फिर देन वन, तो फिर से वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों, प्लूरल आएगी। समझ गए। यदि मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन फोर, मोर देन फाइव, यानी कि मोर देन वन से ज्यादा लिखा जाए, मोर देन टू, मोर देन थ्री, उसके बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल लेनी है। एग्जाम्पल देखेगा बहुत अच्छे। मोर देन वन, मोर देन वन के बाद मैंने आपको नाउन भी सिंगुलर बताया, वर्ब भी सिंगुलर। मोर देन वन, सिटी आ गया, नाउन कैसा है सिंगुलर है और वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। ध्यान से देखेगा, आवाज आ रही है। चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान है। यदि मोर, मोर के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। देखिएगा मोर सिटीज, फिर आ जाए देन वन और वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों, प्लूरल। ध्यान से देखेगा, प्लूरल वर्ब आ रही है। ये भी बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आनी चाहिए। थर्ड एग्जांपल देखेगा, मोर, मोर के बाद जो हमारा नाउन आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए प्यारे बच्चों, प्लूरल आना चाहिए। प्लूरल है, देखो मोर प्लांट्स, देन वन, उसके बाद जो हमारी वर्ब भी आएगी वो भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। ध्यान से देखेगा, वर्ब आ रही है। चीजें क्लियर है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखिएगा, मोर देन टू थीव्स हैव बीन कॉट रेड हैंडेड। मोर देन टू, मोर देन टू आ जाए, मोर देन थ्री आ जाए, नाउन कैसा आएगा आप कहोगे सर, प्लूरल। थीव का प्लूरल होता है थीव्स, थीव का प्लूरल होता है थीव्स। उसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। हैज का प्लूरल वर्ब होती है हैव। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों। अब मैं इसका आपको एक क्वेश्चन लेकर के दिखा देता हूं जो प्रीवियस में आ चुका, बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखेगा। मैं इसका बता रहा हूं एक बार बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन आ रहा है, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन बीइंग पब्लिश फ्रॉम दिल्ली। अब आपको देखना है, आप कहोगे सर मोर देन वन, मोर देन वन के बाद जो हमारा नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट, कैंडिडेट कैसा है, सिंगुलर है। कैंडिडेट तो नहीं कहा, कैंडिडेट। जो हमारी वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर सिंगुलर। हैव की जगह प्यारे बच्चों क्या लगेगा, आप कहोगे सर हैज। समझ में आया। तो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। अब प्यारे बच्चों देखिएगा नेक्स्ट रूल, आप बहुत अच्छे से समझिएगा। प्यारे बच्चों रूल नंबर 17 देखिएगा, क्या कह रहा है बहुत अच्छे से देखिएगा। रूल नंबर है प्यारे बच्चों 16, रूल नंबर 16 है, बहुत अच्छे से देखना है। द परसेंटेज ऑफ, यदि द परसेंटेज ऑफ आ जाता है तो नाउन अगर अनकाउंटेबल हो या नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेंगे। क्या बोला है मैंने आपको,
यदि द परसेंटेज ऑफ के बाद जो आपको नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो तब भी वर्ब सिंगुलर लेनी है। यदि नाउन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तब भी वर्ब कैसे लेनी है, सिंगुलर। बहुत अच्छे से देखिएगा क्या है, द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स। अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स क्या है, आप कहोगे सर प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब फिर भी कैसे ले रखी है हमने, सिंगुलर। चीजें क्लियर होगी, बिल्कुल आसान है। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर द परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वर्ब भी सिंगुलर आ रही है तब भी। अब आगे देखिएगा, द परसेंटेज ऑफ बॉयज। बॉयज क्या है, आप कहोगे सर प्लूरल काउंटेबल नाउन, इज इंक्रीज्ड इन बीटेक डे बाय डे। तो ध्यान से देखो, अगर द परसेंटेज ऑफ आ गया, नाउन कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिर भी हमारी जो वर्ब है वो कैसी है, सिंगुलर। तो आपको प्यारे बच्चों ये रूल याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। अगर द परसेंटेज ऑफ आ जाता है तो नाउन अनकाउंटेबल हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं। अब रूल नंबर देखिएगा नेक्स्ट, प्यारे बच्चों देखिएगा नेक्स्ट रूल। यदि आपके सेंटेंस में 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, ठीक है, 3/4 ऑफ, हाफ ऑफ, द रेस्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ, 50% ऑफ, 60% ऑफ, 90% ऑफ आ जाए, यदि अनकाउंटेबल नाउन है उसके बाद, तो वर्ब प्यारे बच्चों आएगी सिंगुलर। यदि इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्यारे बच्चों वर्ब आएगी सिंगुलर तब भी। यानी कि आप क्या समझ पा रहे हो, वर्ब क्या आएगी तब भी इसके बाद प्यारे बच्चों सिंगुलर आएगी। बहुत अच्छे से आपको बच्चों देखिएगा, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, हाफ ऑफ, द रेस्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। अगर अनकाउंटेबल नाउन है वर्ब आएगी सिंगुलर। यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों प्लूरल। वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों, प्लूरल आएगी। समझ पा रहे, बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है 1/3 ऑफ वर्क हैज बीन फिनिश्ड। 1/3 ऑफ के बाद नाउन कैसा है, आप क्या होगे सर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। चीजें क्लियर हुई। 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों, प्लूरल। ध्यान से देखिएगा हैव आ रहा है। हाफ ऑफ दी होटल्स, हाफ ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, आप क्या होगा सर प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी कैसे आएगी प्यारे बच्चों, प्लूरल आएगी। समझ पा रहे। 2/3 ऑफ लैंड, लैंड क्या होती है आपको पता है सर, क्या होती है अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसे आएगी, आप क्या होगे सर सिंगुलर। ध्यान से देखिएगा हैज। 90% ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड विद गुड मार्क्स। देखिएगा 90% ऑफ जो नाउन है वो कैसा है हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी, आप कहोगे सर प्लूरल। तो आप क्या समझे, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, ठीक है, या 10% ऑफ, 20% ऑफ, 90% ऑफ, 70% ऑफ के बाद यदि नाउन कैसा है अनकाउंटेबल तो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों सिंगुलर। यदि नाउन है प्लूरल काउंटेबल वर्ब आएगी प्लूरल। तो प्यारे बच्चों आज ये हमारे रूल जो हमने बता दिया आपको, आज ये हम इसका यहीं पे समापन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस अच्छे और रूल लेकर के आएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी लगी तो बताइएगा, बुरी लगी तब भी बताइएगा। कोई भी अगर आपको क्वेरीज है वो आप हमें बताइएगा, तभी हमें पता लगेगा कि हम वीडियो का कंटेंट कैसा दे रहे हैं कैसा नहीं दे रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।